हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभिनय राय ने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि नई दिल्ली लखनऊ एसी एक्सप्रेस में तो इन दिनों ट्विल डीजल लोकोमोटिव क्यों लग रहे हैं, इसमें तो जनरली वेब 7 लगा करता था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली अब एक अपडेट आई थी जिसमें आपकी लखनऊ डबल डेकर, लखनऊ एसी एक्सप्रेस एंड लखनऊ मेल, इन तीनों को ही ट्रेनों को रिसेंटली डीजल लोकोमोटिव के साथ जो है चलाना शुरू कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर जो है चर्चा करने वाला हम आज की वीडियो में। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो पूरी वीडियो को मैंने जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे, ये जो ट्रेनों में डीजल लोकोमोटिव करा है रेलवे ने, जो शिफ्ट करा है, ऐसा करने से रेलवे को क्या नुकसान हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आपकी लखनऊ एसी हो, डबल डेकर हो या लखनऊ मेल हो, इन सबको सबसे पहले स्टार्टिंग अभी रिसेंटली वेब 7 लोकोमोटिव जो है मिलता था। अब ये जो WAP7 लोकोमोटिव है ना आपका, जिसके ऊपर हम लास्ट वीडियो में भी चर्चा करी थी, इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हो आप HOG, यानी कि हेड ऑन जनरेशन। एंड हेड ऑन जनरेशन जब आप यूज़ करते हो किसी ट्रेन के अंदर, तो आपको EOG यानी या आप कह सकते हो जनरेटर कार को चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेन की पावर सप्लाई के लिए AC है, लाइट है, पंखे हैं, उन सबको चलाने के लिए आपको पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको स्पेशली जनरेटर कार को चालू नहीं करना पड़ता। डीजल इससे बहुत बचता है रेलवे का। इन ट्रेनों में डीजल लोकोमोटिव लगाने से रेलवे को सबसे पहले तो ये नुकसान हो रहा है कि इन ट्रेनों में डीजल खपत हो रही है। भाई आप अलग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चला रहे हो तो आपका डीजल बच जाता है, तो यहाँ पे डबल डीजल आपका जो है जा रहा है। इसी के अंदर दूसरा दोस्तों कि डीजल लोकोमोटिव जो है आपके, उनके अंदर आपको HOG की टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ एक को छोड़ के मोस्टली में नहीं है HOG की टेक्नोलॉजी। तो आपको EOG कार चालू करनी पड़ेगी ट्रेन को सप्लाई देने के लिए। AC एक्सप्रेस है, अदर ट्रेन है, उनके AC डब्बे हैं, और ट्रेन की जो नॉर्मल पावर चाहिए उसके लिए आपको EOG चालू करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि रेलवे ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों, क्या रीज़न है ऐसा करने के पीछे। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल गूगल का डेटा देखें तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे WAP7 लोकोमोटिव की कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो लगभग 1400 के आसपास जो है यूनिट प्रोड्यूस हैं यहाँ पे WAP7 की, जो कि अगर मैं भारतीय रेलवे के नंबर ऑफ ट्रेन्स के साथ में कंपेयर करूँ तो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है, ठीक है। और आपको, मैंने आपको याद है ना, आपको मैंने कल क्या करा था, कल मैंने आपको TLC बनाया था, यानी कि मैंने आपको ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर बनाया था। तो यदि आपको लोकोस कंट्रोल करने हैं, आपको लोकोस को मैनेज करना है, तो आप अपने स्कार्सिटी वाले रिसोर्स को, मतलब जो चीज़ कम है उसको मोस्ट एफिशिएंट वे से यूज़ करोगे, ऐसे तरीके से यूज़ करोगे कि भाई उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पे रेलवे भी बस ऐसा ही कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारे डिस्कशन में लखनऊ एसी, लखनऊ मेल वगैरह जो है आ रही हैं, तो इन्हीं का एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है। अब लखनऊ मेल रात की ट्रेन है, ओवरनाइट चलने वाली ट्रेन है। ये रात को 11 बजे के आसपास जो है आपके दिल्ली से निकलती है, अर्ली मॉर्निंग आपको 7 साढ़े 7 तक के आसपास जो है लखनऊ पहुंचा देती है, एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही इसका जो है वहाँ से भी शेड्यूल रहता है। और उसके बाद होता क्या है कि ट्रेन पूरे दिन वहीं लखनऊ पे खड़ी रहती है, फिर रात को 11 बजे चलेगी। कम से कम 18 घंटे के आसपास का जो है इसका लेओवर लग रहा है, ये खामखा जो है गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर। तो इसका जो WAP7 लोकोमोटिव है वो भी वहाँ पे जो है रेस्ट कर रहा है, वो भी खामखा वहाँ खड़ा रहता है। WAP7 आज के टाइम में भारतीय रेलवे का सफ़ेद घोड़ा है, मतलब भाई इंपॉर्टेंट लोकोमोटिव है, अच्छा लोकोमोटिव है, रेलवे का लॉन्ग हॉल गाड़ियों में काम आता है। तो जो वहाँ का TLC है, मतलब वहाँ के जो ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर हैं, उन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई इस WAP7 को इसमें से निकालो, इस गाड़ी में से, क्योंकि 12-12 घंटे आपका इंजन जो है आइडल खड़ा रहता है यहाँ पर, खामखा वेस्ट और रिसोर्स हमारा। इनको ऐसी गाड़ियों में डालो जो लॉन्ग रूट की गाड़ी है, जो 48 आवर्स चल रही हैं, जो 96 आवर्स कंटिन्यू जर्नी कर रही है, ऐसी ट्रेनों में इन लोकोमोटिव्स को लगाओ, ताकि इनका अच्छा यूज़ तो हो सकेगा। ये तो हमारे एक तरीके से इतना करोड़ों का आप इंजन खरीद रहे हो, उसका खामखा अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये एक जो है कारण है इसके पीछे, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको WAP7 के प्रोडक्शन को जो है वापस शुरू करना पड़ेगा, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जो CLW है, यानी कि जो चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स है, वो यहाँ पे WAG9 की प्रोडक्शन के अंदर मास्टरी करके बैठा है। और हमें एज अ रेल फैन एक बात और पता है कि WAG9 और WAP7 के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके अंदर सिर्फ गियर रेशियो का फ़र्क है, बॉडी वाइज ये जो है सब कुछ सेम है। तो 1 या 2 साल के लिए अगर आपका जो CLW है वो WAG9 से थोड़ा सा अपना ध्यान हटा के WAP7 पे लगा ले, तो वो फटाफट यूनिट प्रोड्यूस कर देगा WAP7 की, एकदम लाइन से धड़ल्ले के साथ में, और ये समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। या इस बात का एक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकल सकता है, मतलब इनिशियली तो आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म में आप सोल्यूशन क्या निकाल सकते हो,
कि एक जैसे WAG-12 लोकोमोटिव आया, एक रेवोल्यूशनरी लोकोमोटिव आया, 12,000 HP का लोकोमोटिव आया जो ट्रेनों को 120 की स्पीड से खींचने में कैपेबल है, मतलब उसकी हॉलेज क्षमता बहुत ज़्यादा है मालगाड़ियों को डबल स्टैक को खींचने वगैरह को लेकर के। ऐसा ही एक रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लोकोमोटिव जो है आई थिंक सो पैसेंजर सेगमेंट के अंदर भी चाहिए। एंड कुछ ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि WAP-9 है या WAP-10 है, ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड अपॉन कितना हॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, उसके हिसाब से रेलवे करे और इस टाइप का कोई लोकोमोटिव लेकर के आए। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि पैसेंजर सेगमेंट के अंदर एक और नया लोकोमोटिव आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। बाकी मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको जानना है कि WAG-9 आजकल पैसेंजर ट्रेनों में क्यों लगता है तो इस वाली वीडियो को देख लो, और ये देख चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।